था। पर जब लोकतंत्र में चुनाव हो तो कभी भी सब कुछ मसालेदार भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। गणित में पॉलिटिकल साइंस भी छिपा होता है। जरूरत है तो बस खोज लेने की या फिर किसी नए फॉर्मूले के आविष्कार की। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में ओंकार सिंह लखावत का नॉमिनेशन बीजेपी के अंक गणित में राजनीति विज्ञान ढूंढ लेने का ही इशारा हो सकता है, बशर्ते इसके पीछे कुछ और न छिपा हो। आखिर क्या है इस एक्स्ट्रा एंट्री का मकसद, आज करेंगे चर्चा। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1, ये जो कदम बीजेपी ने उठाया है ये अति उत्साह है या फिर अति आत्मविश्वास में उठाया गया कदम है? सवाल नंबर 2, अब बीजेपी ने दांव तो चला है, इस दांव में कितना दम है? और सवाल नंबर 3, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या अंदर खाने कुछ पक रहा है? आज करेंगे इसी पर चर्चा। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जितेंद्र श्रीमाली जी, बीजेपी नेता हैं, जुड़ रहे हैं। रोहित बोहरा जी, कांग्रेस विधायक हैं। और प्रकाश भंडारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। जितेंद्र जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिनों बाद आपके प्रवक्ता या आपकी पार्टी के दिग्गज चेहरे मीडिया के कैमरे पर आए और बोलें कि बुरा ना मानो, होली है? देखिए स्वप्निल, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विचार करके, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्होंने सिंबल दे करके बाकायदा और ये प्रत्याशी उतारे हैं और निश्चित तौर के ऊपर जीत को लक्ष्य रख करके, जीतने का लक्ष्य रख करके और ये उम्मीदवार उतारे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। और इसमें बहुत सारी बातों का जवाब तो अभी आपने जो अपनी डिबेट की जो भूमिका रखी उसी में दे दिया कि इसमें राजनीतिक विज्ञान तो अगर पढ़ना है तो राजनीतिक विज्ञान के अनुसार अगर हम पढ़ेंगे तो सीधे सीधे तौर के ऊपर है कि चुनाव होता है, ये चुनाव है, नॉमिनेशन नहीं है। अगर सीधा तौर पे यही होना होता तो फिर नॉमिनेट ही कर दें, संख्या के बल के आधार के ऊपर नॉमिनेशन हो जाए। पर अपनी व्यवस्था, अपने संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अपने संविधान में व्यवस्था बाकायदा तो जितेंद्र जी, क्या ये दोनों बीजेपी के लिए राज्यसभा सीट जीत रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर हमने जीतने का लक्ष्य, मैंने आपको फिर पहले कहा कि जीतने का लक्ष्य तो बीजेपी ने कई बार बहुत आगे का रखा है। और जैसे गुजरात चुनाव में आपने लक्ष्य तो पहाड़ का रखा था, लेकिन हासिल सिर्फ सत्ता हुई थी। लक्ष्य जब देश में भाजपा के 2 सांसद थे तब भी हमने लक्ष्य रखा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा का बनेगी। अच्छा। तो जब हमने लक्ष्य रखा था हमने प्राप्त किया ना, तो इसमें लक्ष्य तो रखना ही चाहिए। और राजनीति के अंदर ऊंचा लक्ष्य रखने पर ही सफलता मिलती है। ठीक है। तो मैं किसी और से कोई सवाल पूछने से पहले जितेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं। ओंकार सिंह लखावत अपना नाम वापस तो नहीं लेंगे ना? देखिए, आज की तारीख में निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रत्याशी उम्मीदवार उतारे हैं। दोनों ने तो वो नाम वापस नहीं लेंगे, सिंबल लेकर के और चुनाव मैदान में वो नाम वापस नहीं लेंगे और निश्चित तौर के ऊपर जीतेंगे। तो वो नाम वापस नहीं लेंगे ना? राजस्थान की सर, मैं कोट करूंगा आने वाले कई महीनों तक। मुझे एक बार तो बताइए कि वो नाम वापस लेंगे या नहीं लेंगे? देखिए, देखिए मेरी बात सुनिए, विधानसभा के अंदर जो एमएलए हैं वो बहुत मैच्योर हैं। उन्होंने अपने अंतरात्मा के आधार के ऊपर वो वोट डालेंगे और निश्चित तौर के ऊपर दोनों प्रत्याशी। तो सर, इस अंतरात्मा पे भरोसे के दम पर आप सरकार से बहुमत साबित करने का भी बोल सकते थे, है ना? पर वो अभी आपने बोला नहीं है। हम तो लेकिन ठीक है, मैं आगे आऊंगा आपके पास। लेकिन जो मैथ्स में आपने एक राजनीतिक विज्ञान छुपा होने का इशारा किया है, उस पर प्रकाश भंडारी जी क्या कहेंगे आप? राजनीतिक विज्ञान तो ये कहता है कि ओंकार लखावत जो हैं इतने पुराने कार्यकर्ता हैं। जब कभी सम्मान दिया गया, एक बार राज्यसभा में मिड टर्म इलेक्शन हुआ था, उस वक्त उनको भेजा गया था साल सवा साल के लिए। और आज ओंकार सिंह लखावत की भाजपा के अंदर जो उनका जो कद है बहुत ऊंचा है। उनको बीजेपी ने ऐसे मसले में फंसाया है जहां मुझे तो लगता नहीं कि लखावत साहब के हाथ में कुछ आने वाला है। हाँ,
क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वो बिल्कुल अटूट हैं। नहीं तो बीजेपी और किस जो बात को घटनाक्रम कैश करने की उम्मीद में ये मध्य कदम प्रदेश उठा में रही है? हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए मैंने जितेंद्र जी से कहा ऐसा ना हो कि बोले उम्मीद बुरा ना है, मानो आपने होली कहा है। वो भी- मौज उनका- मस्ती भी उनका लोकतंत्र में होनी political चाहिए। science- उनका पॉलिटिकल साइंस ये कह सकता है कि कुछ अजूबा हो सकता है। उनका पॉलिटिकल साइंस ये कहता है कि कुछ अजूबा हो सकता है। हमारा कैंडिडेट अगर होगा तो हम तोड़फोड़ करेंगे, नहीं तो अपने घर बैठेंगे। हाँ चलिए, रोहित बोहरा जी, देखिए बात थोड़ी सी कड़वी जरूर है, लेकिन दिन खराब चल रहे हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। साहब जी दिन तो खराब चल ही रहे हैं, पूरे देश के दिन खराब चल रहे हैं। आपने देख लिया कल स्टॉक मार्केट गिर गया, 11 लाख करोड़ गायब हो गए। आज बीजेपी का सिर्फ एक मुद्दा रह गया है, जोड़ तोड़ की राजनीति। ना इकोनॉमी पे ध्यान, ना किसी चीज पे ध्यान, उनका तो सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति पे नहीं। है। और देखिए ठीक है, सपने लेने में किसी को किसी ने रोका नहीं। नहीं। सपने तो कोई भी ले सकता है। हाँ। आज मैं सपना ले सकता हूं, आप भी सपना ले सकते हैं। सपना लेना किसी ने मना नहीं करा है। ये ख्याल उनका बहुत अच्छा है। ना उनके पास एमएलए हैं असेंबली के अंदर, उनकी कुल संख्या 75 की है। नहीं। वो एक एमपी अपना बना सकते हैं। शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा था, उनको ये लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। रोहित जी। कोई मध्य प्रदेश थोड़ी है, वी हैव गॉट एम्पल मेजोरिटी। है, हमारे रोहित पास जी। 125 आदमी है। रोहित ये जी। एक को भी तोड़ के दिखाएं तब तो कुछ समझ में आएगा ना। हाँ। सपने देखिए, नहीं, किसी देखिए, को देखिए, बलि का देखिए, बकरा रोहित जी, बनाए, रोहित अपने जी, इतने वरिष्ठ देखिए, रोहित कार्यकर्ता जी, को बलि का बकरा देखिए बनाए। रोहित जी, और मैं आपको आपको मैं बताऊं, आज देखिए कह क्या रहा हो रहा है। एक सेकंड आप 2 मिनट रोहित जी, बस मेरे को एक सवाल और जोड़ लेने दीजिए ना। मैं सिर्फ आप ही की बात पर एक बात जोड़ रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं उनके आत्मविश्वास के साथ अति आत्मविश्वास शब्द का इस्तेमाल कर चुका हूं, लेकिन राजनीति में होता यही है ना सर कि अगले पल क्या हो जाए। तमाम राजनीतिक पंडित बैठ के भौचक्के के रह जाते हैं कि ये तो नहीं सोचा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी अति आत्मविश्वास में हो और बीजेपी ने कोई एक ऐसा पेच खोज लिया हो जिससे नुकसान पहुंच जाए? किसी ने कोई पेच नहीं खोजा ऐसा। इनको तो किसी को बलि के बकरा बनाना है, तो बेचारे एक बूढ़े आदमी को, जो प्रतिष्ठित आदमी है, उनको बलि का बकरा बना देंगे या एक दिन पहले कह देंगे कि साहब अपना मेरी नाम वापस सहानुभूति ले। है। जो ये मेरी कह रहे हैं ना सहानुभूति। सिंबल लेके भेजा है, विदाउट सिंबल तो उनका फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं होता ना। ये कह रहे हैं सिंबल, पता नहीं भाई सिंबल फॉर्म किसका के क्यों बिना नहीं सिंबल के तो उनका जितेंद्र फॉर्म जी, ही आप एक्सेप्ट नहीं होता। सिंबल को अच्छा हाँ, ये देखिए अब एक और बिल्कुल है। महत्वपूर्ण सवाल, एक और महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है रोहित बोहरा जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल जितेंद्र जी आपसे ही पूछ रहा हूं। ठीक है जितेंद्र जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। सिंगल को पास देखिए आपने सिंबल शब्द को कोट किया कि बकायदा पार्टी ने सिंबल देकर किया। इसका मतलब है कि आला कमान से हरी झंडी मिली है। इसका मतलब यह भी है कि जो आप लोग ये कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब मैथ्स कह रहा है नामुमकिन है, तो मोदी या शाह या जितेंद्र श्रीमाली या भारतीय जनता पार्टी कैसे कह रही है कि यह मुमकिन है? देखिए पहली बात तो कि संख्या क्या कह रही है, इसको भी हम निश्चित तौर के ऊपर हम नहीं कह सकते, क्योंकि राजस्थान के अंदर आज से पहले 5 दिन पहले जो बात ये कह रहे हैं कि साहब ये राजस्थान है, मध्य प्रदेश नहीं है, तो यही बात 5 दिन पहले मध्य प्रदेश वाले कह रहे थे कि और कहीं कुछ हो सकता है, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो हर जगह संभावना अलग अलग समय पे नहीं सर, लेकिन यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है जितेंद्र जी, यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूँ राजस्थान में एक चीज वो डिफरेंट क्या है। राजस्थान में डिफरेंट ये बात है कि आप 2018 के अंत से लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है, लेकिन अब तक आप ये नहीं कर पाए। आज अगर आपको संख्या बल पर भरोसा होता तो इसी विधानसभा सत्र में आप सरकार से बहुमत साबित करने की मांग उठा सकते थे। जब आप ये कर सकते तो वो भी कर लेते। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि देखिए मैं पहले बता दूं कि भाजपा की स्वयं की मंशा ये कभी नहीं रहती है कि सरकार गिरे, अच्छा। परंतु ये अपना खुद का घर नहीं संभाल पाए और खुद के एमएलए को और खुद के नेताओं को नहीं संभाल पाए, तो इसमें गलती हमारी नहीं है। हमारे पास कोई व्यक्ति आएगा और जो ये बात कह रहे हैं अभी इस सरकार ये जो है बीजेपी जो है वो इस काम में लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में सरकार आपने दल बदल के आधार पर नहीं बनाई क्या? आपने बीएसपी को पूर्ण रूप से, लेकिन सर वो तो देखिए आपने भी उसमें कितने समय के बाद आपत्तियां दर्ज कराई हैं, जबकि बसपा के विधायक कांग्रेस विधायक दल में शामिल उनके पार्टी में आने के तुरंत बाद हो चुके थे। आपने भी आपत्ति बहुत देर के बाद उठाई है।
देखिए मैं वही कह रहा हूं, जब उनकी तरफ से जब ये आपत्ति आई है, जब ये सामने आया तो इसके ऊपर लीगल सारे प्रश्नों पर विचार करके उस पर आपत्ति लगाई है और उस पर निर्णय होगा। तोड़फोड़ करके ठीक है जितेंद्र जी, आगे भी आऊंगा आपके पास, अभी समय है मेरे पास। प्रकाश भंडारी जी, अब देखिए इंटरेस्टिंगली जी, अगर सोचने की कोशिश करें तो या तो 25 से ज्यादा विधायक इस्तीफा दे दें और मैथ्स बदल जाए, हाँ, या फिर भीतरघात हो, या फिर खरीद फरोख्त हो, और ये सारी चीजें वो हैं जो लोकतंत्र में लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। देखिए, त्यागपत्र की जहां तक आपने बात की, वो तो होने वाला है नहीं। एग्जैक्टली वो उसका कारण ये है कि त्यागपत्र देने वाले जो मध्य प्रदेश के मंत्री भी थे, आज उनको देख लिया आपने, 6 बर्खास्त हो चुके हैं। तो ये जो राजनीति में इतना छिछोरापन और इस तरह की जो बातें आई है, उससे मतदाता वो भी सब कुछ अच्छी तरह देखता है। तो जो लोग 25 लोग जिस तरह से, अगर वो समझिए आप कहते हैं कि त्यागपत्र की स्थिति बनती, तो ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी के या कांग्रेस के या कोई बीएसपी के लोग ये अपना त्यागपत्र देंगे। ऐसी इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि अभी 3.5-4 साल बाकी हैं और उन्हें अपने मतदाताओं के पास वापस जाना है। जो किसी भी हालत में ऐसे लोगों को, जो देखिए कर्नाटक में कुछ हुआ उसको छोड़ दी, वहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है, लेकिन राजस्थान या मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। मतदाता को फेस करना, मतदाता के सामने जाना, उनके साथ आके चार करना इतना आसान नहीं है। तो जो अपना एक टर्म के लिए, अगर आपको रुपए पैसे का लोभ है, पद का लोभ है, वो तो मिल जाता है, लेकिन उससे आपकी राजनीतिक बुनियादें जो है मजबूत नहीं होती। तो फिर मकसद क्या लगता है प्रकाश जी आपको, बीजेपी का एक इतने कद्दावर चेहरे को दांव पर लगाना, इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? बीजेपी ने एक कोशिश की है, हो सकता है नाम वापस ले ले, 2-1 दिन में कोशिश करेंगे, तोड़-फोड़ की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो हो सकता है नाम वापस ले देते तो मेरे पास कम से कम 2-3 महीने के लिए कोर्स करने के लिए कुछ बेहतरीन होता का प्रयोग किया गया। सीजन पॉलिटिशियन है, सम्मानित इतनी आसानी से तो कोई चीजें बोलेंगे नहीं। उनको इस रोहित बोहरा जी, फंसाना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस घटनाक्रम को बहुत हल्के में ले रहे हो? किसी घटनाक्रम को हल्के में लेने की जरूरत ही नहीं है साहब। राजस्थान की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। एक ही बार हुआ है 1977 में, जब भारतीय जनता पार्टी थी उस टाइम। तो आई रिमेंबर, मेरे फादर एमएलए थे, स्वर्गीय भीमराज चौधरी प्रगतिशील ग्रुप ने खड़ा करा था। तो भारतीय जनता पार्टी के आदमियों ने उनको वोट देके राज्यसभा में भेजा था एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर। यदि आप हिस्ट्री में जाएंगे, उसके अलावा आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है। कैसा? वो भी जनता पार्टी के ही आदमी टूटे थे, उसमें उनको राज्यसभा से स्वर्गीय भीमराज चौधरी को बना के भेजा था। तो कई जगह आज तक ऐसा नहीं हुआ है। उम्मीद भी मत करिए, मैंने आपको क्या कहा, उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, सपने भी नहीं लेने चाहिए। अच्छा, तो वो तो इनको बलि देनी है, किसी ना किसी की बलि देने, और नहीं बलि देंगे तो जानना चाहता हूं मैं कांग्रेस के पॉइंट को समझना चाहता हूं कि नजर रखने में क्या है। स्वप्निल जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये है कि इसी बीजेपी के अंदर भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में सुंदर सिंह भंडारी को हरा दिया गया था। सुंदर सिंह भंडारी राज्यसभा का चुनाव राजस्थान से हारे थे। उस समय की क्या परिस्थितियां रही? उस समय की परिस्थिति, उस समय का नहीं जाना चाहता। पॉलिटिकल साइंस छिपा होता है, बस ये कोर्स बनाकर मेरे को किसी तरीके से सीबीएसई को समझाना होगा, शायद बच्चे भी समझने लगे इस बात को। तोड़-फोड़ की राजनीति। लेकिन फिर भी रोहित बोहरा जी, स्वप्निल जी आप ये समझ लीजिए, स्वप्निल जी एक चीज समझिए, बोलिए समझाइए। The whole idea of the BJP is कि किस तरीके से ध्यान को बांटना। इकोनॉमी की हालत खराब है, कोरोना वायरस चल रहा है, देश का ध्यान इस बात से कैसे भटकेगा कि ओमकार सिंह लखावत राज्यसभा के रण में ताल ठोक रहे हैं। इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देश का ध्यान इस कदम से कैसे भटकेगा कि ओमकार सिंह लखावत राजस्थान के राज्यसभा के रण में ताल ठोक रहे हैं।
इशू इशू नहीं, ये उनकी ताल की बात नहीं हो रही है, मध्य प्रदेश की संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। अच्छा। ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जो तोड़फोड़ करी वो राजस्थान में नहीं हो सकती थी। वहां हमारे पास मेजोरिटी थी 4 की, यहां हमारे पास मेजोरिटी है 25 की। ठीक है, आप ये चीज समझिए। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट है, सहयोगी चलिए, दल अच्छा भी भी है है। आपके साथ, सहयोगी दल भी है। जब आप सरकार में होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी होता है। Independent- जितेंद्र श्रीमाली जी, देखिए वैसे तो मैं कुछ और भी कॉन- पूछना चाहता था, लेकिन कॉन्फिडेंट मैं होने की घूमकर बात एक ही इसलिए सवाल है कि पूछना आज चाहता CPM हूं। हमारे पास है, मैं बीजेपी चाहता हमारे हूं पास कि है, आप इंडिपेंडेंट्स हमारे साथ है। मुझे एक बारी इस बात का जवाब तो दें। मैं घूम फिर कर आपसे वही बात पूछ रहा हूं, ओंकार सिंह लखावत जी नाम वापस तो नहीं लेंगे? देखिए, मैं अभी जो आपकी बहुत सारी बातों का जवाब आप दोनों ने ही दिया कि संभव पहले भी हुआ है। हाँ? और उस समय ये आज की तारीख में कांग्रेस ये कभी नहीं कहेगी कि उस सर। समय इन्होंने क्या किया था और किस तरह से जितेंद्र किस जी, आधार के प्लीज। ऊपर वोट डलवाए थे और प्लीज। कांग्रेस जितेंद्र जी। के सांसद को राज्यसभा में भेजा था। उसी रिक्वेस्ट प्रकार कर के रहा हूं, अनेक सर। प्रकार की स्थितियां राजनीति के अंदर कब किस ऊंच किस रिक्वेस्ट करवट कर बैठ रहा हूं, जाए, सर। इसलिए कह नहीं सकते। और एक बात मैं महत्वपूर्ण बताना चाह रहा हूं। नहीं, पर वो महत्वपूर्ण एक बात बात पर नाम है, बता दीजिए ना कि ओंकार राजस्थान सिंह के लखावत अंदर जी नाम वापस नहीं लेंगे? साहब ये बताएंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं। राजस्थान ये बोलेंगे वही बता नहीं। रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं। Ultimately उनको वापस खींचना है पर्चा। एक मिनट बात सुनिए। हाँ, हाँ। अल्टीमेटली वापस खींचना है उनको पर्चा। सीए का मामला है, हाँ। जिस प्रकार से राम जन्मभूमि का मामला है, और जिस प्रकार से 370 के ऊपर ठीक है। कांग्रेस के एमएलएज ने ठीक और है। एमपीज ने अरे मैं इस कह बात रहा का हूं कि विरोध ओंकार किया सिंह कि लखावत कांग्रेस अगर का राज्यसभा स्टैंड में जाते हैं गलत तो था वहां पर और उनसे इस उस पर समय वक्तव्य दिलवा कांग्रेस के दीजिएगा, लिए- लेकिन वो अपना नाम वापस तो नहीं लेंगे। मैं वही कह रहा हूं। नहीं, क्या वो अपना नाम वापस नहीं लेंगे? इतना तो बता सकते हैं कांग्रेस ना। के एमएलएज के मन में एमएलएज मेरा निवेदन सुनिए हाँ। कि कांग्रेस के एमएलएज के मन में इस बात की कुंठा है कि कांग्रेस के केंद्रीय देखिए, नेतृत्व अच्छा ने प्रवक्ता वही होता है जो 370 मुद्दे के की बात का ऊपर जवाब और ना राम दे। जन्मभूमि प्रकाश के ऊपर भंडारी जी, अंतिम जो 20 स्टैंड सेकंड लिया वो मेरे गलत पास, है। आप क्लोजिंग और कमेंट दे उसी दें। का परिणाम होगा, उसी का परिणाम होगा कि उसी का परिणाम मैं क्या होगा कह कि रहा हूं, राजस्थान सिर्फ के अंदर ध्यान हमारे बांटना दोनों है। प्रत्याशी ठीक है, चुनाव प्रकाश लड़ेंगे। भंडारी जी। 370 पे ध्यान प्रकाश बांटना भंडारी है। जी, 20 सेकंड जो मेरे लोग पास बाग closing भूखे comment मर दे दें। रहे हैं, आपका स्टैंड जो गलत लोग है, बाग आपके- भूखे आपके मर MLA रहे हैं उन लोग पर कर ध्यान नहीं करना है। आपके MLA ना लोग कर इकोनॉमी चुके। चल रही है। आपके MLA इनका ने तो कहा सिर्फ कि एक ही केंद्र का मुद्दा है। केंद्र लगता है नहीं मेरी करेगा। आवाज प्रकाश भंडारी जी तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन डिबेट तो आपने देख ही ली है। बीजेपी की एक्स्ट्रा नीति क्या कहती है, इसका जवाब तलाशने की हमने कोशिश की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम